The topic of sign convention, because many more students are asked to me, ma'am, how can we solve the numerical on the basis of मिरर फॉर्मूला. ओके, तो सबको पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है. मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u. ओके, एंड b इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. सबको पता है ना ये फॉर्मूला. तो अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस साइन कन्वेंशन से हम ये समझेंगे कि उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे. हमारे पास जो साइन कन्वेंशन का मेन जो रोल है वो यही है कि हमें ये बताना है कि कौन सी लेंथ पॉजिटिव में आएगी और कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव में आएगी. या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन सा हमारे पास मिरर होगा जिसकी थ्रू हम क्या करते हैं उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को या उसकी इमेज को हम कैसे, वो वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, यही चीजें हमको बताता है साइन कन्वेंशन बताता है. ठीक है, जो फर्स्ट रूल हमारे पास साइन कन्वेंशन में है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मिरर लेना है. मिरर हमारे पास कोई भी हो सकता है, कन्वेक्स भी और कनकेव भी. क्लियर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ये जो रूल है, ये साइन कन्वेंशन का रूल है, बोथ पर क्या होता है, अप्लाई होता है. ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास रूल है, सबको पता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या है, एक मिरर है. ठीक है, और ये हमारे पास एक जो लाइन है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, अब जो हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, क्लियर, चाहे वो हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, दोनों को हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के बेस पर मेजर करना है. सपोज मैंने क्या कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने सेटअप कर दिया. ठीक है, अब मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है, कैंडल भी, कुछ भी, उसको हमने करना है मिरर के सामने रखना है. ठीक है, तो जो इस ऑब्जेक्ट की पोजिशन होगी, क्लियर, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगी. समझ में आ रहा है. जो तुम्हारे पास फर्स्ट रूल है वो है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एक मिनट, कि जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हमेशा क्या होगी, मिरर के लेफ्ट साइड पर होगी. ये तुम्हारे पास फर्स्ट रूल है. ठीक है, लेफ्ट साइड का मतलब है कि मिरर इस साइड होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के जस्ट लेफ्ट साइड. तो जो हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, यह है तुम्हारे पास लेफ्ट साइड और यह है तुम्हारे पास राइट साइड. क्लियर, तो जो लेफ्ट साइड पर है वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनानी है. क्लियर, उसके बाद जो सेकेंड रूल है हमारे पास वो है कि डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस, चाहे रे हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे जो भी हमारे पास रेज हैं वो राइट टू लेफ्ट जाए. समझ में आया कि रेस चाहे हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रही है या फिर राइट टू लेफ्ट जा रही है, इन सब की डिस्टेंस को हमें किससे मेजर करना है, पोल से. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पोल जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से. देखो, क्लियर. अब इस लाइन से हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है. ठीक है, हमें क्या, जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पोल से, क्योंकि इस टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, तो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डिस्टेंस होगी. ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि डिस्टेंस को हमने कहां से नापना है, जहां पर से पोल है. ठीक है, जहां पर भी पोल है वो क्या होगी, वहां से लेकर और जितना दूरी पर वो ऑब्जेक्ट है उसकी ये डिस्टेंस हम नापेंगे. तो दूसरा रूल क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से. ठीक है, थर्ड जो हमारे पास रूल है कि क्या होगा, अगर हमारे पास जो रे है, ठीक है, रे को मैंने एक एरो के थ्रू तुम्हें बताया है. देखो ये एक क्या है, रे है. ठीक है, अब ये रे, ठीक है, ये रे क्या करेगी, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, ठीक है, जब ये क्या करेगी, लेफ्ट से राइट साइड पर जा रही होगी. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड या इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव. क्लियर, अगर क्या हो रही है, रे क्या कर रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो यहां पर जो उसका मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव. और अगर यही रे सपोज उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है, क्लियर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव. क्लियर, तो ये तुम्हारे पास क्या है, कुछ रूल्स थे जो साइन कन्वेंशन के बेस्ड पर हैं. तो पहला तुम्हारे पास रूल क्या है कि हमेशा क्या करना है, जो हमारी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो हमेशा क्या होगी, मिरर के लेफ्ट साइड पर होगी. दूसरा रूल क्या है तुम्हारे पास कि हम हमेशा किसी भी रे को
ठीक है, चाहे वो कहीं से भी मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट कर रही है, लेफ्ट टू राइट कर रही है, कहीं से भी मूव कर रही है, उसकी डिस्टेंस को हम हमेशा क्या करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, पोल से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, थर्ड रूल है तुम्हारे पास कि अगर कोई रे लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, पॉजिटिव में होगा, और अगर कोई रे राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल की थ्रू। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या होगा, देखो तुम सबको पता है कि जब क्या होता है, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो किस में हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू में, और यही फोकल लेंथ किसमें, कनकेव में, किसमें हो जाती है, नेगेटिव में। ये कोई बताने वाला पॉइंट नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी से है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, of focal length 15 centimeter. Now the question is, find the position of image, and second one is find the nature of image. तो सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है तुम उसको लिखो। सबसे पहले क्या गिवन है तुम्हें, फोकल लेंथ गिवन है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तुम्हें मैंने बताया कि कन्वेक्स अगर मिरर होगा तो फोकल लेंथ किस में मेजर होगी, पॉजिटिव में, और कनकेव होगा तो नेगेटिव में। तो देखो कौन सा मिरर है हमारे पास, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स में क्या होनी है, पॉजिटिव। लिखो ना लिखो बराबर। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल से इसकी एक इमेज ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो सपोज तुम्हारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो तुम। यह तुम्हारे पास कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर है यहाँ पर ये। और उसके बाद क्या करोगे तुम, जहां पर मैंने बोला था कि जहां पर मिरर होगा वहां पर तुम्हें परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है और वो तुम्हारा क्या होगा, पोल। क्लियर। अब देखो यहां से तुम्हें क्या गेट करना है यहाँ पर कि तुम्हारे पास क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट देखो कोई डायरेक्शन इसने दी नहीं है, पर जो फर्स्ट रूल था तुम्हारे पास वो क्या था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा क्या होगी, मिरर के लेफ्ट साइड पर होगी। तो ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसने बोला है कि यहां पर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर इसने इसकी डिस्टेंस दे रखी है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इसने गिवन कर रखी है 10 सेंटीमीटर। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद तो ये जो हमें इसने ये वैल्यू गिवन की है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैंने ये माइनस में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तुम्हें यह बताना है कि अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, v, इमेज डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें। क्लियर। तो अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, पुट अप करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर। अब तुम्हारे पास 1/f भी है, 1/v तुम्हें निकालना है, और 1/u तुम्हें गिवन है -10। अब सॉल्व कर दो इसको, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। 1/15 प्लस 1/10 मैंने एक्सचेंज कर दिया इसको, 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे सीधे सीधे तौर पर, इसका कितना आ जाएगा 30, एंड 15 2 जा 30 एंड 10 3 जा 30। क्लियर। अब नाउ कितना हो रहा, 5/30 कितना आ जाएगा, 1/6, 5 6 जा 30। तो v का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 6। ठीक है, अब ये 6 किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, क्यों, देखो अब तुम्हारे पास जो v का वैल्यू है वो क्या है, 6 आया है। अब तुम्हें हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारे पास क्या होगी, जो इमेज आएगी, क्योंकि ये किस में आ गया, प्लस में आ गया, तो ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इरेक्ट। अगर v का वैल्यू किस में आता है, प्लस में, क्योंकि तुम्हें पता है कि 5/30 हुआ तो 6 आ गया, v का वैल्यू 6 आ गया, तो ये किस में आया, कहीं भी तुम्हें दिख रहा है माइनस प्लस कहीं नहीं हुआ, तो +6 हो गया ये। ठीक है, तो जब भी v का वैल्यू किस में आए, प्लस में आए, जब भी क्या होगा, v की वैल्यू अगर प्लस में आती है
तो उसकी इमेज क्या होगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी, ठीक है, इरेक्ट या अपराइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है? यहाँ कहाँ बनेगी इमेज? ठीक है, यहीं कहीं बनेगी इमेज, डाउनवर्ड में बनेगी, अपोजिट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इमेज बनी है वो क्या है? इरेक्ट, सीधी और अपराइट बनी है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होगी? वर्चुअल। लेकिन अगर इसी v का मान, इसी v की वैल्यू अगर क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती। सपोज यहाँ पर -6 आता, +6 नहीं आता और -6 आता यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता? जो इमेज थी ये क्या हो जाती? अपोजिट साइड बन जाती। यहाँ कहाँ बन जाती? ऑब्जेक्ट के आसपास बन जाती, ठीक है। तो अगर ये क्या हो जाती? ये वैल्यू क्या हो जाती? अगर क्या होती? माइनस में आती, ठीक है। अपोजिट साइड अगर यहाँ पर क्या बनती? सॉरी, सेम साइड, ठीक है। अपोजिट तो ये है ना, अपोजिट तो यहाँ बना है, इसका अपोजिट ये होगा ना, ठीक है। तो अपोजिट जब बनेगी तब वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर सेम साइड यहाँ कहीं बन जाती है, ऑब्जेक्ट के ठीक आसपास कहीं इमेज बन जाती है इसकी, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? इमेज बिकम बी इन्वर्टेड। क्या बन जाती? इन्वर्टेड, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू आई तब क्या है? तब इमेज कैसे बनी है? इरेक्ट और वर्चुअल। और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो वो क्या होती? इन्वर्टेड होती है। बस आप लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है और यहां से आप बताएंगे कि नेचर कैसा है इमेज का, ठीक है। तो जब क्या है? इमेज की पोजीशन क्या है? इरेक्ट, और नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड बनेगी तो इन्वर्टेड में इमेज क्या होती है? रियल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी के हैं उनको तुम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट है तुम मुझे पूछो, कमेंट करो, क्वेश्चन करो। ओके, थैंक यू।